और सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जैसा कि इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बड़ी खुशी की तस्वीरें हैं। स्पेन को भारत ने हरा दिया है और ब्रॉन्ज हासिल किया है पेरिस ओलंपिक में। और जो खिलाड़ी सभी खुशी के साथ इस वक्त तस्वीरें में देख रहे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो इस वक्त खुशी की तस्वीरें, चेहरे पर मुस्कुराहट और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए और ये 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर पर हैं। जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी खिलाड़ियों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो सभी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खुशी कि भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मिला है। और मैं बात हरमन की कर रहा था, वो टॉप स्कोरर है ओलंपिक का। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच गोलकीपर श्रीजेश का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। उन्होंने ओलंपिक से पहले ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया था। श्रीजेश ने ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए थे। ये मैच पेनल्टी शूटआउट में गया था, इसमें से भी उन्होंने 2 शानदार सेव किए थे। इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो में इंडिया ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता है। ये हॉकी के लिए ओलंपिक में 13वां मेडल है। इस शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं और हस्तियों ने भारतीय हॉकी टीम को, सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और वाकई खुशी की बात है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से फुगाट को लेकर निराशा थी, वहीं भारतीय हॉकी को लेकर एक खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक्सीडेंट है वो उनके उस अंतिम पंगाल का नहीं, उसमें उनके कोच और जो उनके स्पार्किंग पार्टनर, इन लोगों का मिसबिहेवियर और गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है, उससे हमारा पूरा देश दुखी है। और उसको इसीलिए उनको आज यहाँ से सबको एक साथ डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया के लिए। सर दिनेश कुमार हमारी तरफ से जैसे उन्होंने दुखी मन से इसका जो रिटायरमेंट अपना लिया है, उस पर अभी एक बार और वहीं अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर अलर्ट है। सीमा पार से होने वाली हर एक गतिविधियों पर हमारे जवानों की नज़र बनी हुई है। वहीं बीएसएफ ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1500 बांग्लादेशियों को रोका है। इनमें से 1000 लोग बिहार और 500 लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस स्टेट गेस्ट हाउस जुमाना में हैं। यहाँ का ट्रिब्यूनल के मुताबिक हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास गण भवन में घुस गए हैं। उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से फिलहाल गण भवन रहने लायक नहीं है। लिहाजा स्टेट गेस्ट हाउस को चीफ एडवाइज़र का आवास बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मेघालय की सरकार ने बॉर्डर पर लगने वाले बाजारों को बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने कहा है कि जब तक हालत स्थिर नहीं हो जाते, तब तक ही हाट बाजार भी नहीं लगेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी ने जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की है। बीएनपी नेताओं ने कहा है कि जनता की चुनी हुई सरकार को सत्ता मिलनी चाहिए, इसके लिए चुनाव की ज़रूरत है। बीएनपी ने मांग की है कि देश में 3 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर से लगते राजस्थान के जैसलमेर में तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई है। धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ 40 किलोमीटर तक की एरिया में
लोगों को सुनाई दी। अब तक की जानकारी के मुताबिक जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के किता और बडोड़ा गांव के बीच आसमान से कुछ गिरने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस धमाके की आवाज़ और आसमान से गिरी वस्तु को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि देखने में ड्रोन जैसी प्रतीत हो रही है ये वस्तु। माना यह भी जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहीं धमाके को लेकर पुलिस और सेना के जवान जांच में जुटे हैं। बाकायदा फॉरेंसिक घटना की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने यह बताया कि धमाके की आवाज़ काफ़ी जोरदार थी और इससे इलाके में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। आसमान से गिरी वस्तु को लेकर लोगों में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर रही हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। उधर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS गए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अगले साल तक टल सकती है। नासा ने कहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग के स्पेसक्राफ्ट के बजाय फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। स्टारलाइनर या फिर क्रू ड्रैगन का उपयोग करने का फैसला अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। ये मिशन लगभग 8 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर पर प्रोपल्शन सिस्टम की समस्याओं के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट अभी तक पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाए हैं। नए टेस्ट डेटा से पता चला है कि ओवरहीटिंग थ्रस्टर्स के कारण टेफ्लॉन सील पर असर पड़ रहा है, जिसके प्रोपेलेंट फ्लो सीमित हो रहा है और थ्रस्ट कमज़ोर है। ऐसे में नासा ये तय नहीं कर पा रहा है कि रिस्क उठाकर स्टारलाइनर से क्रू को लाएं या क्रू ड्रैगन का सुरक्षित ऑप्शन चुना जाए। यदि नासा स्टारलाइनर के मिशन को बदलने का फैसला करता है तो बोइंग स्पेसक्राफ्ट को बिना क्रू के वापसी के लिए कॉन्फ़िगर करेगा। ये बोइंग के लिए झटका होगा क्योंकि यह उसका टेस्ट मिशन है। इसके सफल होने पर ही उसे नासा के क्रू मिशन की परमिशन मिलेगी। 2016 से स्टारलाइनर के डेवलपमेंट में बोइंग $1.6 बिलियन खर्च कर चुका है। इसमें वर्तमान मिशन के लिए खर्च किए गए $125 मिलियन भी शामिल है। स्टारलाइनर को डेवलप करने में बोइंग को मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इशू समेत कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है।